डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से हमने पशुपालन में भी दूध प्रोत्साहन के लिए खास करके सांची को भी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से एमओयू करा के जो हमारे प्रदेश की 9% दूध की उत्पादन क्षमता है, हम इसको 20% तक ले जाना चाहते हैं, कई गुना बढ़ाएंगे। और इसीलिए आपके आसपास में भी यहाँ जिस ब्लॉक में अभी हमने कहा कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गौशालाओं का संचालन, और इसलिए गौशालाओं को बढ़ाना, पशुपालन को बढ़ाना, दूध पे बोनस चालू करना, कई प्रकार से इसको काम कर रहे हैं। तो ये एक दूसरे के पूरक है कि वैसे तो किसान की आमदनी, रोजमर्रा की आमदनी तो दूध और फल फूल सब्जी से होती है, बाकी फसल तो अपने अपने फसल चक्र में होती है। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा निश्चित रूप से समान आधार पर किसानों की आय बढ़ाने के लिए और किसानों की आय और गांव की समृद्धि के लिए ये अपने सभी क्षेत्र में खासकर ये निर्णायक भूमिका में हम आएंगे। ऐसे में अब ये एग्रोविजन का मैं बीच में नागपुर का एक बड़ा मेला देख के आया था और उनके अधिकारियों को बुलवाया भी था हमने। हो सकता है वो मॉडल भी चले, आपका अपना मॉडल भी खड़ा करो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी से आने वाले समय में हमारे अपने बड़े बड़े महानगरों में केवल कृषि आधारित व्यवस्था के आधार पर आसपास के जिलों से जोड़ते हुए, अर्थात जैसे चंबल, जबलपुर या मालवा में आप बात करोगे या भोपाल में करेंगे, तो ये जैसे धीरे धीरे अपना वन मेला बहुत लोकप्रिय हो गया। आने वाले समय में हमारे जैविक उत्पादों के मेले या इस प्रकार की व्यवस्थाओं को जोड़ करके आप जरूर देखें, जिसमें हमारे परंपरागत मेलों के अंदर की स्थिति भी अब धीरे धीरे उस प्रकार से जीवंत करने की जरूरत है। जैसे उज्जैन में कार्तिक मेला लगता था या भी विक्रमादित्य का विक्रमोत्सव मेला लगता है, ऐसे इस आधार पर भी जहां बड़े पैमाने पे लोगों का आवागमन भी होता है और जागृति फैलाने में हमारा इस बड़ी योजना का एक तरह से लाभ मिल सकता है।